15 साल नौकरी करने के बाद सरकार ने हमें एकदम से लात मार दी। अब इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें किसी भी तरह से हमारा रोजगार वापस दिया जाए। हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक हमें रोजगार पर वापस नहीं रखा जाएगा, चाहे इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े, लड़ना पड़े, मरना पड़े, लेकिन अब सोच लिया पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। हम सरकार से बिल्कुल पुरजोर से एक मांग रखी है हमने कि हमारे सभी कलेक्टर के जितने भी कंडक्टर भाई हैं उन सबको वापस नौकरी पर रखा जाए। अगर इनको नहीं रखा जाए तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी हमारी, सब कुछ बिल्कुल जाम कर दिया जाएगा। सरकार को इसीलिए लेके आए थे, उम्मीद के साथ, हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ ये किया जाएगा। जो आदमी सड़क पे नौकरी करते थे आज वही सरकार हमें रोड पे ले आई है। इससे ज्यादा बुरे दिन हमारे लिए क्या होंगे? तो मेरा सरकार से है कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें इन सब कंडक्टर भाई जितने मेरे, इनको सबको वापस नौकरी पर रखा जाए ताकि इनके घर चल सके। ये बिल्कुल बेरोजगार जितने भी आप लोग को ये दिखाई दे रहे हैं, सब ये बेरोजगार हो चुके हैं। इनके परिवारों पे आर्थिक संकट आया हुआ है, कहाँ से बच्चों की फीस जाएगी, कहाँ से राशन का पैसा आएगा, ये सब बिल्कुल हताश हो चुके हैं। हताशा में कुछ लोग गलत कदम भी उठा चुके हैं। हमारा एक कंडक्टर भाई आत्महत्या भी कर चुका है। बिल्कुल ठीक है, तो यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि और बाकी लोगों की नौकरी अगर वापस आती है तो ये लोग हताश नहीं होंगे और ये लोग अपना काम पे वापस आए ताकि इनको ये लगे कि हाँ सरकार हमारे साथ है। त्योहार का मौसम चल रहा है, जो खर्चे डेली होते हैं त्योहार में थोड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो कैसे आप अपना जीवन यापन करेंगे? सरकार ने तो इतना अच्छा ऐसा तोहफा आप लोग को दे दिया है। मैडम वही तो बता रहा हूँ ना, लोगों के लिए तो दिवाली है, हमारे लिए तो लोगों के लिए तो होली है, हमारे लिए तो काली होली हो गई, गुलालों वाली होली नहीं, हमारे लिए काली होगी हमारे लिए। तो ना हमारे पास रोजगार है, ना हमारे पास पैसा है, किस तरीके से हम बिल्कुल मतलब आर्थिक संकट आया हुआ है, क्या होली मनाएंगे हम लोग? कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों की पढ़ाई का, उनकी फीस का, भाई कुछ लोग किराए पे रहते हैं तो वहाँ मकान मालिक बोलते हैं भाई टाइम पे उनको तो किराया चाहिए, राशन वाले को टाइम पे पैसा चाहिए, दूध वाले को टाइम पे पैसा चाहिए, देंगे कहाँ से? रोजगार पे लात मार दी इन्होंने, पैसा कहाँ से आएगा? तो कहते हैं हमने रोजगार देने का काम करा है। ये तो आपके सामने है ना, ये पब्लिक दिखाइए, आप दिखाइए, पब्लिक बता रही है कितना रोजगार दिया। इन सबका रोजगार छीनना है। इस सरकार ने रोजगार छीनने का काम किया है, ना कि रोजगार देने का। तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को वापस रोजगार दिया जाए, किसी का रोजगार ना छीना जाए, ताकि हम भी आके फिर सरकार के साथ रहें। सरकार ने रोजगार नहीं दिया, तब आप लोग क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि अभी 4 साल बच रहे हैं रेखा गुप्ता सरकार। बिल्कुल मैडम, एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। अगर सरकार हमारा साथ नहीं देती है, हमें नौकरी वापस नहीं रखती है, तो सरकार के खिलाफ एक बिल्कुल बड़ा आंदोलन चलाएंगे और अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे और वापस रोजगार लेके रहेंगे। ये हमारा पक्का इरादा है, पीछे नहीं हटने वाले हम। सरकार को इसी उम्मीद पे लेके आए थे कि भाई हमारा रोजगार चलता रहेगा और देश अच्छे हाथों में गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता था ये जश्न मनाएंगे और हम रोड पे रहेंगे। हमें नहीं पता था। आप जश्न मनाओ अच्छी बात है, आपने डिम्स को हटा दिया अच्छी बात है, लेकिन हम तो काम करने वाले हैं, हमारे से क्या दुश्मनी है? हम तो आपके कार्यकर्ता है, हमने तो वोट दिया है, वोट आपके मांगा आपके लिए, और अब पछतावा हो रहा है। क्या करें, कहाँ जाए? अब हमारी उम्र देखो, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे भाई? अरे हमारे से क्या गिला शिकवा आपका? गरीब आदमी से आप जश्न मना रहे, एक बार भी ये नहीं बोलते कि मजदूर का हमने क्या किया, मजदूर के लिए, मजदूर को हटा दिए, ये बोल सकते हो आप? एक घर में 1 कमाने वाला, हम 5 खाने वाले, बुजुर्ग है, माता पिता है, बच्चे हैं, उसको कहाँ से पढ़ाएंगे लिखाएंगे? कहाँ से बेटियों को शादी करेंगे? कहते हैं 1-1 लाख रुपए देंगे बेटियों के नाम से। 1 लाख रुपए क्या करेंगे मैडम? ये कह रहे होली में दिवाली में सिलेंडर देंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं आया। और मैडम ये राशन कार्ड भी खत्म कर दिया, अब क्या करें? बुजुर्गों की पेंशन बुजुर्गों के खत्म कर दी, और ये अटल पेंशन जो हमने भर रखा है ना, वो भी कुछ लोगों को खत्म कर दिया। हाँ बताओ, अभी हमारी क्या गलती है? ये क्या करना चाहते हैं? कुछ विकास करा है? हाँ। पिछले 1 साल में दिल्ली सरकार ने कुछ विकास करा। विकास, नौकरियां खा गई हैं, और क्या विकास? यही है, ये तो कहना विकास चाहेंगे इनसे, हमें भीख नहीं चाहिए कि सिलेंडर के नाम पे, पेंशन के नाम है, हमारा रोजगार दे दो भाई। कुछ कमाएंगे खाएंगे, आपके आश्रित कब तक रहेंगे भाई? रोजगार मिलेगा, कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे, बस यही। मैडम इन्होंने अपना विकास किया और हमारा विनाश कर दिया हमारा। बस हम कहीं के नहीं रहे, हमें अब कोई नौकरी का चांसेस नहीं है। मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि अभी 2023 में हमारा डिपो बंद हुआ था और उनका गाड़ी परमिट खत्म हो गया था, परमिट। तो सरकार ने मतलब कंपनी ने हम लोग घर भेज दिया था, हम लोग घर चले गए, हम लोगों ने रोजगार ढूंढ लिया था। लेकिन फिर जब हमको तो हमें निकालना ही था, तो आपने 2 मई को हमारा डिपो खुलवा के हमें क्यों बुलवाया वापस पर?
और 1 साल भी नहीं हुआ, फिर आपने हमें बिना किसी नोटिस के नोटिस दिया अपने 31 मार्च का और निकाला में 23 फरवरी निकाल दिया। ये बताइए सर कहाँ का न्याय है? जब डिपो खोला गया तो आप लोगों के मन में एक आशा है कि हमें दोबारा हमारा रोजगार मिल रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई थी, अच्छी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ आई थी। हमने सोचा जी 10-15 हमारी नौकरी फिर आगे बढ़ गई है, कंपनी आती जाती रहेंगी, हमारी नौकरी चलती रहेगी। लेकिन मैंने पता कि हमारा 8 महीने में हमें निकाल देंगे और ऐसा निकालें कि हम कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के। और देखिए इसमें हमारा कोई भाई जो 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, जैसे मेरा ये भाई देखिए, इस भाई दिखाइए कैमरे पे कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, मैं सरकार से लड़ जाकर नौकरी ले लूँगा। लेकिन ये मेरा भाई अपने बच्चे कैसे पालेगा? इसको नौकरी कौन देगा? इस उम्र में, इसकी उम्र 50+ होने वाली है, इस भाई की नौकरी कौन देगा? सरकार तो देखना चाहिए चीज़ों को ना, कि बस एक तरफ सबको छाड़ दिया, कोई ना कोई लिमिट देखी, ना कोई पेपर देखा। कम से कम ये तो देखते कि कौन अब किसके पास क्या डॉक्यूमेंट वैलिड क्या नहीं वैलिड है। हमारे पास डॉक्यूमेंट जो इन्होंने लड़के वहाँ हमारे डिपो में भेजे वापस, जाओ हमारी जगह ड्यूटी करो, जो डॉक्यूमेंट उनके पास है वही हमारे पास भी है, जो प्रोसेस वो करते हैं वही प्रोसेस हम भी करते हैं। हम भी 10-15 साल से हम भी यहाँ लगे पड़े हैं, एक बार हमें वेरीफाई तो कर लेते। अगर गलती जिस डिम्स कंपनी गलती करी, डिम्स ने घोटाला करा, कुछ भी करा, हमें नहीं पता हो, लेकिन आप डिम्स को लोगों को पढ़ते ना पहले कि जो बड़े अधिकारी पर उनको पकड़ो, आप उनको निकालो। आपने उनको तो कुछ बोला नहीं, जो घपला कर रहे हैं, घोटाला कर, आपने उनको तो कुछ नहीं बोला, उनकी तो कंपनी बंद कर दिया आपने। लेकिन हमें कम से कम हमारा तो देख रहे, हमारा तो वोट है यहाँ पे, आपने हमें किस वजह से निकाल दिया? कुछ का कोई जवाब होना चाहिए सरकार के पास, निकालने का रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि फोर्स के बल पे आप जो मर्जी करवा लो। बताइए सुबह 3 बजे हम लोग सोए हुए थे और अब पुलिस वाला आके हम लोग आई कार्ड में, भाई अपना आई कार्ड दिखाओ, आप ड्राइवर हो कंडक्टर हो, हम जो कंडक्टर हैं, बोला डिपो से बाहर जाओ। बताइए 3 बजे आ तो कौन सी पुलिस? अभी कोई क्राइम होता है तब पुलिस नहीं आती, पुलिस 1-2 घंटे बाद आती है और आने 10 बार फोन करेगी आना है कि नहीं आना है। लेकिन हम लोग सोए हुए थे डिपो में, रात को रुके हुए थे, हम लोग अपनी सैलरी को लेकर बैठे हुए थे, तो सरकार ने हमारे पास पुलिस भिजवा के हमें डिपो से बाहर करवा दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये सरकार को पूछना चाहूँगा मैं। पीएम मोदी तो बोलते हैं कि मैं गरीबों की वजह से बैठा हूँ गद्दी पे, सीएम रेखा गुप्ता गरीबों की वजह से, जो मजदूर है उनकी वजह से हम बैठे हैं। सब झूठ बोलते हैं ये लोग सिर्फ अपना पत्ता सेकते हैं। इनके बच्चे, नेताओं के बच्चे, बड़े बड़े अफसरों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े अच्छे से स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे कौन से MBBS कॉलेज में डिग्री ले रहे हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं? हम तो अपना घर का खर्चा, अपना पेट ही पाल रहे हैं नौकरी करके। या इस नौकरी कौन से अंबानी बराबरी करने वाले हैं हम? इस नौकरी से अगर हमारा हम कोई ये नहीं 5 मंजिल मकान बना के या BMW कार खरीद लेंगे, इसमें हमारा घर ही चलता है, हमारे बच्चे ही पलते हैं इसमें, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकार सोचना चाहिए ना कि हमें निकाल सरकार को क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर हमारी कोई गलती होती तो निकालती, बिना किसी गलती के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कार्रवाई के निकाल दिया हमें ऐसे ही। सुबह 3 बजे पुलिस बुला के हमें निकाल दिया। इसके लिए सरकार विरोध करेंगे और अगर सरकार ने हमारी नौकरी वापस नहीं दी तो आने वाले चुनाव में, कोई भी चुनाव हो, हम सरकार का फुल विरोध करेंगे और खास तौर पर बीजेपी सरकार का, मोदी सरकार का हो चाहे रेखा सरकार, कोई भी, हम उसको मैं अपना कह रहा हूँ, मैं खुद खुल का विरोध करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी कार्रवाई करनी पड़े, मैं जेल चला जाऊँ। लेकिन अगर मेरी नौकरी वापस नहीं मिली तो मैं सरकार का विरोध करूँगा और हर जगह करूँगा, आज भी करूँगा। 1 साल रेखा सरकार का दिल्ली में हो गया है। ये मुद्दा हटा के पिछले 1 साल में विकास के स्तर पे कोई भी काम रेखा गुप्ता सरकार ने करा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, महिला सुरक्षा को लेके हो, खाने को लेके हो, किसी पे भी खड़ी उतरी है? एक भी मैं इनका जो काम किया 1 साल से मैं तो 0 रखूँगा, मैं 0 करूँगा इनका, क्योंकि इनका एक भी काम है, मैं और मेरे और भी भाई हैं, कोई जिनकी तरफ जो हाँ करे, हाँ इन्होंने अच्छा काम किया। इन्होंने अभी फिलहाल में बसें चलवाई थी, रामलीला मैदान पे इन्होंने बसों का उद्घाटन कराया था जी। मेरे घर के पीछे अम्बेडकर नगर डिपो है, घर के बिल्कुल जस्ट से थोड़ा सा 100 मीटर दूरी पे है। वहाँ से जो पुरानी बसें चल रही हैं, 6 महीने चल रही हैं, उन्हीं बसों के इन्होंने फूल माला पहना के धुलवा के उन्हें दिखवा दिया रामलीला मैदान पे जी। नई बसें, मैं गारंटी में वो बसें नई है, मेरे सामने, मेरे घर के सामने डिपो है, वो नई बसें, वो पुरानी बसें उन्होंने नई बना के दिखा दी, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन उन बसों को तो बोलो ये हम नई लॉन्च करिए, 500 इलेक्ट्रिक बसें हमारी रेखा गुप्ता सरकार के नेतृत्व में है। मेरे कुशकनाला डिपो में इन्होंने 2 मई 2025 को लगभग 200 बसों का उद्घाटन किया था। वहाँ भी इन्होंने दिखाया था हम 400 बसें चलवा रहे हैं, लेकिन वो 400 बसें नहीं थी वहाँ पे, 200 बसें वहाँ चलाई। और वही रामलीला मैदान में ये 50 बसें वहाँ से, 50 बसें अम्बेडकर नगर से, 50 बसें विनोद नगर से, हर डिपो से 50 बसें धुलवा के, वॉशिंग करवा के, बड़े तरीके से फूल माला चढ़ा के रामलीला मैदान भिजवा दिया। बोल दिया नहीं बसे, सरकार झूठी सरकार है ये। अगर हमारी नौकरी नहीं देगी वापस, या हमें बिना किसी रीजन निकाल रही है तो हम इसका विरोध करेंगे। अगर हमें निकाल रही है तो उसका हमें रीजन दिखाए कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या गलती हमने करी है, तब निकाले हमें। ये नहीं कि जमन में निकाल दिया, जमन में रख लिया। और निकालने पर सरकार ने यही सोचा
कि कंपनी ने जो हमारा पैसा ले रखा है डिपॉजिट के नाम पे हमसे किसी से 21,000 किसी 40 रुपये ले रखे हैं। जब सरकार हमें नौकरी निकाल रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है हमारा पैसा हमें वापस दिलवाए, तब निकाले हमें, हमारा फुल एंड फाइनल हिसाब करवाए। हमारा कोई कंपनी ने अभी हिसाब नहीं किया, हमारा ना कोई भी टाइम सैलरी थोड़ी बहुत आई थी वो कंपनी ने काट लिए हड़ताल के नाम पे कि हम लोग हड़ताल के बैठ जाते हैं। बताइए सैलरी की तारीख गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है कि 7 तारीख तक लास्ट डेट होती है। 7 तारीख बाद अगर कंपनी तनख्वाह नहीं देती है कोई कंपनी तो उस कंपनी को एक्शन लेती है सरकार। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सरकार बिल्कुल अंधी हो चुकी है। इन्हें नहीं पता कि इनकी तनख्वाह कब आ रही है कब जा रही है, कोई पता नहीं है क्या पैसे कट रहे हैं क्या नहीं कट रहे हैं। बस क्या है 2 मई से लेकर अभी जब तक हमारी जनवरी तक ड्यूटी करी है, जनवरी सैलरी हमारी इन्होंने दी है, हड़ताल करने के बाद धरना करने के बाद दी है। हड़ताल नहीं कहूँगा उसको मैं, हम हड़ताल में नहीं बैठे थे, हमने बोला हमारी सैलरी दिलवा दो टाइम से, हम गाड़ी निकाल देंगे, हमने अपनी भी मांग रखी थी। लेकिन ना कोई डीएमसी का अधिकारी, ना कोई डीटीसी का अधिकारी, ना कोई दिल्ली सरकार का अधिकारी हमसे ये पूछने आया कि आप लोगों को क्या दिक्कत, क्यों परेशानी है, आप लोग क्यों बैठे हो, क्यों गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो, कोई पूछने नहीं आया। सिर्फ कौन आया, दिल्ली पुलिस आई रात को 3 बजे फोर्स लगा के हमारे डिपो निकालने के लिए आए। और हमारे जो पैसे कंपनी फंसे हुए हैं सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनी, सरकार पैसा दिलवाए हमारा, बस हमारी नौकरी छीन ली है सरकार से, हम नौकरी लेकर रहेंगे। वही सवाल है, देखिए त्योहारों का मौसम चल रहा है और सरकार को जहां जनता को, दिल्ली की जनता को, मजदूरों को तोहफा देना चाहिए, वहाँ पे सरकार ने रोजगार ही छीन लिया है जिससे पूरा घर परिवार चलता है। सरकार नेता हम लोग त्योहार मनाएंगे खुशी से, लेकिन सोचिए ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या ये लोग अपना त्योहार मना पाएंगे खुशी से, क्योंकि सरकार ने तो रोजगार ही छीन लिया है जिससे जीवन यापन होता है पूरा। जी हमारे घर में जी देखिए हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर इस समय नौकरी से निकाले सरकार को कितना तो ज्ञान होना चाहिए, सरकार मान रखी है, सरकार में आदमी पढ़ा लिखा ही बैठता है, इतना उनको बुद्धि होनी चाहिए सरकार को, रेखा सरकार को या मोदी सरकार को, कि इस समय किसी को निकालना उचित है नौकरी से। इस समय सबके घरों में त्यौहार है, ईद चल रही है, मुहर्रम और आपका रमजान चल रहा है और ये आपका होली आने वाली है, लेकिन इसका सरकार को ज्ञान है कि अगर इनके नौकरी निकाल देंगे घर में कहाँ से पैसा चूल्हा चलेगा इनका, सरकार को इसके बाद कोई ज्ञान नहीं है। अपनी बड़ी बड़ी पार्टियां कर रही हैं लोग, ताजमहल कहाँ घूम रहे हैं, अपना दुबई कहाँ घूम रहे हैं लोग, हमें नहीं देख रहे अपने देश में क्या हो रहा है। अगर सरकार ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी तो अभी सरकार को पता हो नेपाल में क्या हुआ था, नेपाल वाला हाल दिल्ली में हो जाएगा। सरकार ध्यान रखी इस चीज़ को, बेशक मुझे अरेस्ट कर ले कोई दिक्कत नहीं, मैं जेल चला जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी नौकरी वापस दे सरकार, इतना सरकार देना चाहेंगे हम। बाकी हमारे सभी भाई पूछ सकते हो कि किसके घर में दिल में क्या बीत रही है। क्या कह रहे हो? लेडीज बैठी उसके, हाँ मैं कर लेती हूँ पहले फिर कर दूंगी ना। ठीक है, लेकिन आपका क्या नाम हुआ? अब हमारे बीच में जो बीजेपी सरकार आई है, रमा गुप्ता जी, खत्म कर दिया। त्योहारों का मौसम चल रहा है, का त्योहार, ऐसे में रोजगार छीनना, काय का त्योहार, रोजगार नहीं, 10 महीने से घर बैठे हैं, घर में खाने को रोटी नहीं है, त्योहार किस बात का मनाएंगे हम? मैडम ने तो हमें इस काबिल भी नहीं रखा कि घर में हम अपना ढंग से खाना भी खा लें। जब रोटी के लिए पैसे नहीं है तो त्योहार किस चीज का मनाया जाएगा मैडम? हर एक त्योहार जितने भी आते हैं सारे के सारे काले त्योहार गए हमारे, होली, दिवाली, अब रमजान भी ऐसे ही निकल जाएगा, सब ऐसे ही निकल गया। आ जाओ भाई। कितने साल हो गए ये नौकरी करते हुए? मुझे 8 साल हो गए इसमें मैडम, 8 साल से मैं इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। पहले ट्रिक में थे, अब पैराग्रीन में हो गए, ऐसे की ऐसे ही। पिछली सरकार आई, उस सरकार ने कभी ऐसे नहीं किया कि हटा दिए दूसरे लिए आए, कंटिन्यू ऐसे करते गए। अभी ये सरकार आई है, हम बहुत शौक से लेके आए थे पर इन्होंने हमारे पैर पे लाठी मार दी। कंपनी चेंज हुई है लेकिन कभी कनेक्टर हम लोग कभी चेंज नहीं हुए, आज तक पीछे क्या सरकार नहीं आई। इसमें ऐसी क्या दिक्कत आ गई? हमारे एक भी त्यौहार हम नहीं मना पाते अपने घर पे, हमें सैलरी के लिए भी हड़ताल करते हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आ जाता है? क्या हमारे 5,000 रुपये काटते हैं हर बार, 17,000 में से 5,000 रुपये में काट के देते हैं, 10-12,000 रुपये में अपना घर चला लेंगे, फिर भी हम बिना आवाज़ के बिना उसके हम यहाँ पर नौकरी करते रहे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। हम पागल हैं। और अब हमको बोल दिया कि अब तुम अपने घर जाओ। अब आप ये बताओ 40 प्लस होने के बाद कौन नौकरी देगा? और इसमें सारे 70% 40 प्लस हैं। अब हमें कहाँ नौकरी मिलेगी? अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? किसी के घर में यार माँ बाप है, किसी के में बच्चे हैं, अब बच्चों की फीस, अब हम यहाँ से बच्चों को गाँव लेके जाएंगे तो अब स्कूल में बच्चों को बैठने नहीं दिया जा रहा, कह रहे कि अपने फीस दो, नहीं तो हम कहाँ से फीस देंगे? पहाड़ एक साथ ही टूट गया है। साथ ही टूट पर जब से ये सरकार आई है तब से हमारी हालत ये हो गई है। इस सरकार को आने वाले 4 साल बाद देंगे वोट? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने परिवार रिश्तेदार सबको ये कहेंगे कि
इस सरकार को तो बिल्कुल, हमारे बाप दादा क्यों नहीं लेके आए इसको, यही रीजन था, उनको पता था। 2.5 साल से भाजपा नहीं आ रही थी दिल्ली में, उनको ये पता था उनको, लेकिन हमने बोल बोल के सवारी बस में बैठती थी, भाई अब की बार कुछ चेंज करो, भाजपा लेके आओ, भाजपा लेके आओ। हमने खुद इनके लिए वोट मांगे हैं और आज हमें इन्हें रोड पे लाके छोड़ दिया। मेरा नाम मोहम्मद जियाउद्दीन है। आज आप यहाँ किन मुद्दों को लेके आए हैं? सरकार से इतना गुस्सा, हताशा क्यों है? इसलिए है कि हम लोग 12 से 15 साल तक हम लोगों ने ड्यूटी किया है, सेवा दी है, हर हाल में दिया है, कोविड के समय भी दिया है, अपने जान पर खेल करके जनता की सेवा किया है। आज हमें सरकार 12 से 15 साल की मेहनत के बावजूद भी हमें एक शब्द में निकाल दिया कि आप लोग जो है, आप लोग नौकरी नहीं करेंगे, हम आपकी जगह दूसरा लाएंगे। क्या मतलब है? अच्छा, पहले भी था कि कंपनियां चेंज होती रहती थी, लेकिन आप लोग की नौकरी रहती थी। ऐसा आपने पहले कभी सरकार में देखा कि आपको हटा दिया गया हो, फिर रख लिया गया हो, या हटा के रखा ही ना गया हो? कंटिन्यू हम जो है, हमारी कंपनी जो है फरारी से शुरू हुई है और डिम्स फर्स्ट पार्टी पेरोल रही है, और जितनी कंपनी आई है थर्ड पार्टी पेरोल रही है। सब ने जो है ना, इस कंपनी डिम्स ने सबको एक्सेप्ट किया है और गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया। अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती तो ये नीति पहले ही लाती। तो इसलिए सरकारें तो बदल सकती है, लेकिन वर्कर नहीं बदले जाते। आज पहली नीति इनकी ये है, बीजेपी वालों की, जो वर्कर बदल रहे हैं, वर्कर अपनी मर्जी से ला रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा हताशा हो रहे हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा खफा हैं। भाई साहब, रमज़ान चल रहे हैं, बहुत पवित्र महीना होता है, आप खुशहाली से मना पा रहे हैं अपना त्यौहार? क्योंकि सरकार ने तो त्यौहार के समय में आप लोग का रोजगार छीन लिया। अब ये इस त्यौहार के समय छीन लिया, ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन कभी भी छूनती तो दुख होता। भाई किसी को अपने पेट पर लात किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सरकार तो हमेशा यही कहा, इसकी नीति यही रही है, फूट डालो राज करो। अब आएगी ये सरकार, लाएंगे आप लोग? हम तो बिल्कुल नहीं लाएंगे जी, हमारा तो बिल्कुल इस पर रवैया नहीं है, बिल्कुल सुपला साफ हमारी तरफ से। क्या मजबूरी है आपका सड़कों पे उतरना? बेरोजगार हो सके इसी मांग से बैठे हुए हैं कि हम चाहते हैं दिल्ली सरकार से कि हमारा रोजगार फिर से वापस दिया जाए। लगता है उम्मीद है देगी? कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी देखो। 4-5 हजार कितने साल से नौकरी कर रही हैं? 11 साल हो गया। 11 साल में कभी ऐसा देखा था कि अपनी मांगों के लिए सड़कों पे आना? नहीं, कभी सोचा नहीं था, मगर आज बैठना पड़ रहा है अपने रोजगार के लिए। लगता है कि रेखा गुप्ता जो भाजपा सरकार है वो मजदूरों के हित में काम करती है या फिर उनके खिलाफ में? अब कैसे कहे कि सरकार हम ही लाए तो आज हम यहाँ बैठे हैं, हमने सीट दे दी, आज हम रोड पे बैठ गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भरोसा करके। हाँ जी, हाँ जी। अब अफसोस हो रहा है। अब वो लगता है कि आज यहाँ बैठे हुए इतने सारे कर्मचारी बैठे हुए, किस वजह से सब एक मतलब संघर्ष कर रहे हैं कि हमें अपनी नौकरी वापस मिले, और फिर भी उम्मीद करते हैं कि सरकार से कि दोबारा हमारा वेतन वापस। त्योहारों का समय, होली पे लोग रंग लगाते हैं, सारे गिले शिकवे मिटाते हैं, सब बेरंग हो गए। पहले तो कंपनी हमारा पैसा काट के सारे त्योहार बेरंग करती आई है, और अब तो नौकरी जाके तो सब कुछ खत्म ही है। इतने क्या हो? अच्छा इधर आओ भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? अधिकारियों और मिनिस्टर तक पैसा जाता है। क्या नाम हुआ? सबको मालूम है, इसीलिए मालूम है, सबको उसमें से पैसा मिलता है। ये आज आ जाएगा, इसीलिए आज ही आ जाएगा। वो नहीं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आएगा, आज ही डलेगा एडिट होके। सारे लोग इस बुराई को जानते हैं। हमारा चैनल पे और भी ज्यादा है, 4 मिलियन है, अब वैसे ही फैलेगा वो तो। सिक्योरिटी गार्ड का जो लोग काम करते हैं। अरे जब नेशनल मीडिया भाजपा के लिए काम करेगी तो आपको लगता है सुनेगी? जो सैलरी आपको मिलता है, हाँ वो तो पहुँचेगी। और बिकी हुई है सारी, वो कोई नहीं आता, कोई नहीं, बस अभी कोई भाजपा नेता कहीं आया हो वहीं पहुंचेंगे, उन्हीं के गुण गाएंगे, सिर्फ उनको उन्हीं से मतलब है, उनको यहाँ से कोई मतलब, मजदूर मर रहा है, जिंदा है, क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन सरकार तो बोलती है हम गरीबों की, मजदूरों की सरकार है, हम तो उन्हीं के लिए काम करते हैं। ये मजदूरों को नहीं है, अमीरों की सरकार है, मजदूरों को तो ये पेट में लात मार रही है। मजदूरों की सरकार कहाँ से हो गई? वोट के टाइम पे तो मजदूर याद आते हैं, और वोट के बाद में आज हम 7 हजार कंडक्टर बेघर हुए हैं, उनका परिवार।
7,000 कंडक्टरों का परिवार, 7 लाख से ज्यादा लोग बेघर रोड पे आ चुके हैं। क्या होगा उनका? सबके पेट से बददुआ निकल रही है इस सरकार के लिए। ऐसा क्यों? सबका साथ सबका विकास, अपना विकास करके सबका नाश करने को अवतार हो रही है सरकार। क्यों कर रही है ऐसा? रेखा जी ने कहा था, हम गए थे रेखा जी के पास कि हम आपको नहीं निकाल रहे, हम डिम्स को हटा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? क्या वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? डीटीसी के अंडर जो कंडक्टर कार्य हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जो प्रोसेस उनके लिए होता है वही प्रोसेस हमारे लिए होता है। ठीक है, हम फर्स्ट एड करके आते हैं, कंडक्टर का लाइसेंस और डॉक्टरी वगैरह सारा कुछ हमारा होता है। ठीक है, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे हैं हम। हमने कोरोना काल हर समय में अपना दिन देखा ना रात देखा, यहाँ ड्यूटी करी, लेकिन आज उसका परिणाम है ये सरकार ये दे रही है कि जाओ घर बैठो। क्या है इसकी नीति? क्या है? नई भर्ती करेंगे, नया सबसे रिश्वत लेंगे, 1-1, 2-2 लाख लेंगे, तो पैसा कमाने की नीति है। ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है कि जो आप लोग की सैलरी हाथ में आती थी वो कट के आती थी, पहली बात तो, और आती भी समय पे नहीं थी। समय पे कभी सैलरी, जब से 2 मई से ये डिपो खुले हैं तब से 10 महीने से सैलरी कभी टाइम पे नहीं आई। और अगर हड़ताल भी करी तो उसका 4,000-5,000 रुपये हर बंदे का काटा इन्होंने। क्यों ऐसा? देखा क्या ये रकम को पता नहीं था इनकी? हम गए नहीं है, सबको पता था कि इनकी सैलरी नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन वो कहते थे कि आपकी कंपनी जाने, हमने यहाँ से पेमेंट कर दिया, आपकी कंपनी नहीं दे रही। तो अगर जिस कंपनी को तुम हटा रहे हो उसमें उसको ये भी बोल सकते इनकी सैलरी क्यों नहीं दे रहे, तो मजदूरों की टाइम से क्यों नहीं दे रहे? हमने जान के हड़ताल करी थी क्या? हमने जब हमारे बच्चे जब हमारे सर पे कर्ज हो गया, हम कर्ज ले लेके खा रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? जब हमारी जो काम कर रहे हैं हमें उसका पैसा नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे बताओ? आप देखिए कितनी जनता में, एक बार आप देखिए कितने लोग आए हुए हैं, और इन लोगों की यही एक मांग है कि इनको जो रोजगार है वापस दिया जाए। क्योंकि जब ये लोग रेखा गुप्ता के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ कंपनी बदल रहे हैं, हम आप लोग का रोजगार नहीं छीनेंगे। लेकिन आज वो नौबत आ गई है कि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा के सपोर्टर हुआ करते थे, जिन्होंने भाजपा को जिताया था कि इस भाजपा 27 साल से दिल्ली में नहीं आई है, दिल्ली में आएगी तो कहीं ना कहीं वो विकास करेगी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। लेकिन इन लोगों का कहना है कि आज वही सरकार हमारे पेट पे लात मार रही है, हमारा रोजगार छीन रही है। और यही कमी है कि दिल्ली में भाजपा सरकार 27 साल से नहीं आई है। मेरे लफ्ज नहीं, यही के लोगों के लफ्ज हैं। और आज ये लोग कहने को मजबूर हो गए हैं कि आने वाले 4 साल बाद हम रेखा गुप्ता सरकार को, दिल्ली सरकार में जो भाजपा की सरकार आई है 27 साल बाद, उसको हम नहीं लाएंगे। इन लोग की लगातार मांगे, अगर हमारा रोजगार वापस नहीं करा गया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार ये सरकार ना आए। ऐसी स्थिति यहाँ पे लोगों की हो गई। 1 साल में लोगों के सेंटेंस बदल गए। 1 साल के अंदर जो लोग भाजपा के सपोर्टर हुआ करते थे, आज वही लोग भाजपा के विरोध में प्रदर्शन करें कि भाजपा का इन लोगों ने रोजगार छीन लिया। इन लोगों का ऐसा कहना है। अब आप मुझे बताइए, त्योहारों का समय चल रहा है, त्योहारों में जहाँ सरकार को कुछ बड़ा तोहफा देना चाहिए था, रेखा सरकार ने बोलता मैं होली और दिवाली पे फ्री गैस सिलेंडर दूंगी, 2500 महिलाओं के खाते में दूंगी, ये उन्होंने वादा करा था, जो कि ये वादा पूरा निभाया नहीं है और जो रोजगार था वो छीन लिया है। होली पे हम लोग रंग लगाएंगे, लेकिन इन लोगों की जो होली है वो काली हो गई। जो रमजान पवित्र महीना होता है वो महीना कहीं ना कहीं रमजान इन लोगों के लिए काला हो चुका है। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।